जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सिया राम में। आज मैं चर्चा करूंगी भाद्रपद माह में अमावस्या कब है। ज्योतिष की माने तो अमावस्या इस बार सोमवार को पड़ रही है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से कुंडली में पितृदोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमवती अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। सोमवती अमावस्या पर शिव योग का निर्माण हो रहा है। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण अवश्य करें। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या तिथि सोमवार 2 सितंबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 5:21 पर शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त हो रही है। इस प्रकार 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस तिथि पर गंगा स्नान किया जाएगा। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान कर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस शुभ अवसर पर पीपल के पेड़ की पूजा उपासना करने से शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको सुनाती हूँ सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। सभी बेटे विवाह हो चुका था जबकि बेटी अविवाहित थी। एक बार साहूकार और उनकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेते और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर पर आते रहते। साहूकार की पत्नी ने देखा साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब साधु से पूछा तो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित जी ने कुंडली पढ़ी, उन्होंने बताया अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले, उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे, इसके लिए भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चली। समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगी। उसी दौरान देखा वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था जहाँ पर कुछ गिद्ध रहते थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया। मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का व्यवहार और भी दुखित हो गया और परिवार भी तबाह हो गया। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला। गिद्ध को उस परेशानी से मुक्त किया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उनकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की। धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसे आशीर्वाद दिया। साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत किया। आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री